हेलो गाइस। आज हम क्लास 12th हिंदी की पहली बुक आरो भाग 2 उसमें जो पहला पार्ट है वो दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग आत्मपरिचय, दूसरा भाग दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कविता के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। आज हम इस कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि हृदय में क्या जलाकर दाह करता है, यानी अपने हृदय में क्या जलाकर दाह करता है। तो इसका जो दाह होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है चिंतन। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है स्मृतियाँ, स्नेह, कल्पनाएं या अग्नि। तो इसका राइट आंसर होगा अग्नि। दूसरा प्रश्न है, कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है। जो उन्माद शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है पागलपन, यानी कवि किस अवस्था में पागलपन लिए फिरता है। इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था। तो इसका ऑप्शन ब यानी युवावस्था राइट आंसर है। प्रश्न तीसरा है, कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है। जो रोदन शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है रोना, यानी कवि अपने रोने में क्या प्रकट करना चाहता है। ऑप्शन में दिया गया है राग, राम, रास या राज। जो ऑप्शन अ है राग, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो गीत होता है, यानी कवि अपने रोदन में गीत लिए फिरता है। इसका ऑप्शन अ सही होगा। प्रश्न चौथा है, कवि की वाणी कैसी है। मृदुल, उग्र, शीतल या कठोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स यानी शीतल। पांचवा प्रश्न है, कवि शवय को दुनिया का एक नया मानता है। ऑप्शन अ प्रेमी, ऑप्शन ब दीवाना, ऑप्शन स परवाना और ऑप्शन द है रक्षक। यानी कवि है वो शवय को दुनिया का दीवाना मानता है। इसका राइट आंसर होगा ब। क्वेश्चन छठा है, कवि कैसा संदेश लिए फिरता है, यानी कवि कैसा संदेश लिए फिरता है। ऑप्शन अ सांत्वना का, ऑप्शन ब बलिदान का, ऑप्शन स मस्ती का और ऑप्शन द है वो समर्पण का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स मस्ती का। क्वेश्चन सातवां है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस सन में हुआ था। 1907 में, 1908 में, 1909 में या 1910 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अ 1907 में हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन आठवां है, हरिवंश राय बच्चन का निधन कहाँ हुआ था। ऑप्शन अ दिल्ली, ऑप्शन ब मुंबई, ऑप्शन स कोलकाता और ऑप्शन द इलाहाबाद। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जो निधन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। ऑप्शन ब राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 9 है, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है। ऑप्शन अ पंथी के, ऑप्शन ब पर्वतारोही के, ऑप्शन स सैनिक के, ऑप्शन द खिलाड़ी के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अ पंथी के। पंथी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो यात्री होता है। यात्री के मन में विचार आ रहा है कि मंजिल भी तो दूर नहीं है। क्वेश्चन 10वां है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत के कवि कौन हैं। रघुवीर शाह, हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती या प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन 11वां है, हो जाए न पथ में राहत कई, सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है। ऑप्शन अ कबूतर, ऑप्शन ब सीढ़िया, ऑप्शन स सीढ़िया के बच्चे या ऑप्शन द पंथी यानी यात्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द पंथी या यात्री, जो हो जाए न पथ में राहत कई ये सोचकर जल्दी जल्दी चल। प्रश्न 12वां, नीड का अर्थ है जल, घोंसला, तालाब या कमल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब यानी घोंसला। 13वां सवाल है, घर जाते हुए कवि की पथ शिथिल क्यों हो जाते हैं। ऑप्शन अ घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है, ऑप्शन ब घर जाकर वह क्या करेगा,
ऑप्शन स, उसे अपने घर जाने की जल्दी नहीं। ऑप्शन द, उसे अपना घर अच्छा नहीं लगता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अ, घर पर उसका कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी जो पत्नी है उसका देहांत हो चुका है। क्वेश्चन 14 है, किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? जो प्रत्याशा शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आशा यानी होप, यानी किसके बच्चे आशा में हैं? बुलबुल के, चिड़िया के, कोयल के या मैना के? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, चिड़िया के। प्रश्न 15 है, हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है, यानी इनमें से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन जी की नहीं है? ऑप्शन अ मधुकलश, ऑप्शन ब सतरंगिणी, ऑप्शन स इन दिनों, ऑप्शन द निशा निमंत्रण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स इन दिनों। ये जो इन दिनों है ये कुंवर नारायण जी की लगभग रचना होनी चाहिए। हाँ, कुंवर नारायण जी की रचना है। और मधुकलश, सतरंगिणी, निशा निमंत्रण ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स।